बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? इमरान खान जो है किन ऑप्शन पे सोच रहे हैं और क्या ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर हैं, क्योंकि ईद के फौरी बाद जो है एक नई तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इस तहरीक में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसका दायरा कार क्या होगा, और इसमें पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसका किरदार क्या होगा, और जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं उसका कितना असर पड़ेगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि जुनैद अकबर ख़ान के पास दो ओहदे हैं और पार्टी ये डिमांड कर रही है कि उन्हें एक ओहदा रखना चाहिए, और ये इख्तलाफ की बड़ी वजह करार दी जा रही है। इमरान खान का रब्ता मुनक़ता क्यों हो गया है, ये इस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। पहले चलते ये हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान मुख्तलिफ ऑप्शन को पे सोच रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ईद के फौरी बाद एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया जा रहा है। और इस तहरीक के लिए अभी से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, अभी से रब्ते शुरू कर दिए गए हैं, और ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाया जा रहा है। इसके लिए रवाबत शुरू हो गए हैं। और ये तहरीक है क्या, हम इस पे मुख्तलिफ पहलुओं से हमने इसका जायज़ा लिया, मुख्तलिफ लोगों से बात की, और निचोड़ ये निकला कि तहरीक इंसाफ अब इसे एक इंटरनेशनल तहरीक का नाम देने जा रही है। जराई बता रहे हैं कि इसे एक इंटरनेशनल तहरीक का नाम दिया जाएगा, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है। और जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं, जो एंटी स्टेट काम कर रहे हैं, एंटी हुकूमत काम कर रहे हैं, उन्हें जो है वो साथ में लाया जाएगा। कुछ मीडिया हाउसेस के साथ जो है वो बाहर से बात चल रही है कि कुछ आर्टिकल जो है वो लिखवाए जाएं, या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक जो है वो चीज़ें बैरूनी दुनिया को बताई जाएँ कि किस तरह जो है वो इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है, ये एक ऐसा बवेला है कि जिसके मुतल्लिक कई बार बात हो चुकी है। ये कहा जाता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ जो है वो पामाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इमरान खान को क्या सहूलियात मिल रही हैं जेल के अंदर, क्या सहूलियात मुयसर की जा रही हैं, और क्या जो उन्हें सहूलियात मिल रही हैं क्या किसी दूसरे कैदी को मुयसर हैं या नहीं, इस पर बात नहीं होती। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो डे टू डे फेयर पे खेलती है, और तहरीक इंसाफ का ये मोटो होता है कि हेडलाइन में कैसे आना है और ख़बरों में कैसे आना है, और सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो है वो कैसे होनी है। क्योंकि आपने देखा कि पहले 26 सितंबर के बाद 26 सितंबर था तो पहले कहा गया कि फाइनल कॉल दी जा रही है, इसके बाद कोई कॉल नहीं होगी और पासा पलट जाएगा, और जो है वो हम इस्लामाबाद में कब्जा कर लेंगे, इमरान खान को विद इन 2 वीक्स जो है वो छुड़ा के ले आएंगे। 26 सितंबर आया, रेंजर्स एहलकारों की शहादतें हुई, पुलिस एहलकार शहीद हो गया, और जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ जो है वो हुई, और उसका कोई रिजल्ट, कोई आउटकम सामने नहीं आया। कारकुनों पे मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उनसे अपनी जान छुड़ा गई। अब भी पिछले दिनों कल एक वीडियो सामने आई कि जो पेशावर में कारकुन थे उनसे तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो फ़ीस मांग रहे थे, और ये कह रहे थे कि हम बगैर फ़ीस के उनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो पार्टी के आर्डर पर, पार्टी के हुक्म पर निकलते हैं, लेकिन जब बारी आती है मुकदमात की तो फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। यही मिसाल जो है सानिया 9 मई के मुकदमा में भी हुई, और ऐसे कई कारकुन हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ ने तनहा छोड़ दिया। सानिया 9 मई में जिन मुलजमों का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में, उन्हें सज़ाएँ हुई, और उनके फिर सज़ाओं के बाद अपील हुई, और अपील के बाद जो है उनकी रहम की अपील मंजूर की गई, और फिर उन्हें रिहाई वगैरह मिली। तो उनका भी ये कहना था कि जितनी देर वो मिलिट्री कोर्ट में उनका केस चलता रहा तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, किसी भी तहरीक इंसाफ के वकील ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने उनका साथ देने की कोशिश नहीं की, और ना ही उनका कोई दुख दर्द बांटा, ना ही उनके साथ कोई ताउन किया गया कि वो अपना केस लड़ सकें। उन सब ने अपना अपना केस खुद लड़ा, और उनके जो ख़ानदान थे वो केस लड़ते रहे, और वकील करते रहे, और वकीलों के थ्रू जो है उन्होंने अपना केस प्लीड किया। यही हाल हुआ 26 नवंबर को, कि 26 नवंबर में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए,
جن لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی تو ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا تھا اور نہ ہی تحریک انصاف نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اب جب کہ تحریک انصاف ایک نئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کارکن ان کا ساتھ دیں گے، جو کارکن جو ہے وہ اس لانگ مارچ کا حصہ ہوں گے، اس تحریک کا حصہ ہوں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ جن کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں، جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جنہیں سزائیں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے نہ وہ کوئی سرکاری جاب کر سکتے ہیں، نہ کوئی جو ہے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے اتنے وہ فائنینشیل سٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے کھا سکیں۔ یہ متوسط طبقے کے کارکن ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے واحد کفیل بھی ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کا چولہا جو ہے وہ خود جلاتے ہیں، خود کماتے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کو پال رہے ہیں، لیکن جب ایسی تحریکیں شروع ہوتی ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ کتنا جو ہے وہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور کتنے لوگ جو ہے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن بھی تھک چکے ہیں بار بار کی تحریک پہ۔ اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف ہر وقت ہی سڑکوں پر ہے، ہر وقت ہی احتجاج میں ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی جلسے، کبھی جلاؤ گھراؤ، کبھی جو ہے وہ کہیں لاہور میں جلسہ، کبھی اسلام آباد میں جلسہ، کبھی سوابی جلسہ، کبھی 26 نومبر، کبھی اس کے بعد کی تحریکیں، اور پھر ایک نئی تحریک کا جو ہے اعلان کیا جا رہا۔ تو کارکن یہ پوچھتے ہیں کہ جو پہلے تحریکیں شروع ہوئی تھیں، جو پہلے لانگ مارچ کیے گئے تھے، اس کا کیا ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا جو تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ پوری ہو گئی، یا کیا عمران خان کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ انہیں رہا کیا جائے، وہ کیا ان تحریکوں سے رہا ہو گئے؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ نہیں، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں، تحریک انصاف کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہے وہ اپنے سوا سب کو چور ڈاکو ہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اور واحد جو ہے وہ تحریک انصاف اپنے طور پر کوئی ایسی مضبوط جماعت بن کر سامنے نہیں آ سکتی جس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہو، اپنی حکومت بنا لے، کیونکہ حکومت بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں تبھی حکومتیں بنتی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے پاس ایسی کوئی آپشن موجود نہیں ہوتی۔ اور اب جو آپشن ہے وہ انٹرنیشنل تحریک کی ہے، تو اس انٹرنیشنل تحریک کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے جو تحریک شروع کی جا رہی ہے عید کے بعد کہ تحریک انصاف نے 1 ماہ کی چھٹی لے لی ہے کہ اس دوران کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی لانگ مارچ، کوئی جلسہ وغیرہ ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سائن بھی ہے کہ تحریک انصاف چھٹیوں پر جا رہی ہے، اور اب عید کے بعد جو ہے کسی نئی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔